फ्रेंड्स, एक सवाल है। एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है। उसकी आय में 20% की वृद्धि होने पर वह अपने खर्च में 10% की वृद्धि कर देता है, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो देखिए, यहाँ पर हमारी तीन चीज़ें हो रही हैं। सबसे पहले है उसकी आय, आय के बाद खर्च और खर्च के बाद बचत। तो देखिए, मान लो अगर वो 100 रुपये कमाता है, तब उसका खर्च कितना है? 75% है, यानी 75 रुपये खर्च करता है। तो बचत कितनी हो जाएगी? 25 रुपये की उसकी बचत हो जाएगी। अब देखिए, आय में उसके क्या हुआ है? 20% की वृद्धि हुई है। तो 20% की वृद्धि का मतलब है 100 रुपये 20 रुपये बढ़े, यानी नई आय उसकी हो गई कब? 20% की वृद्धि पर। 20% वृद्धि पर 120 रुपये उसकी आय हो गई। खर्च में उसने 10% अपना खर्च बढ़ा दिया है। तो देखिए, 75 रुपये पहले खर्च कर रहा था, इसका 10% बढ़ाया, यानी कि 75 प्लस 75 का 10% हो जाएगा 7.5 रुपये उसने अपना खर्च बढ़ा दिया है। तो उसका देखिए कुल खर्च कितना हो गया? 75 और 7 82 रुपये 50 पैसे का उसने अब खर्च उसने बढ़ा दिया है। अभी खर्च उसका ये हो रहा है, और इनकम कितनी हो रही है? 120 रुपये हो रही है। तो 120 में से ये घटाएंगे 82.50, तो आ जाएगा हमारा कितना? 37.50 रुपये उसके क्या हो रहे हैं? अब बच रहे हैं। पहले बचत उसकी 25 रुपये थी, अब उसकी बचत है 37.50। ठीक है, तो क्या करेंगे? देखिए, अब उसकी बचत कितनी बड़ी है, तो 37 में से हम क्या करेंगे? 25 को घटा लेंगे। तो 37.50 में से क्या घटा लेंगे? 25 घटा लेंगे, -25। तो ये हो जाएगा हमारा 25 से 25 और 5 30, 30 7 37। ठीक है ना? तो 7 और 5 12.50, यानी कि 12.50, यानी 12.5 रुपये जो है उसकी इनकम जो है बचत बढ़ गई है। अब देखिए, 12.5 जो बड़ी है इनकम, वो कितने रुपए में बढ़ी है? तो उसकी प्रारंभिक बचत कितनी थी? 25 रुपये थी। इसको हम गुणा कर लेंगे, प्रतिशत निकालना है तो 100 से। 25 का भाग 25 में एक बार, 25 चौके 100। 4 को हम कर देंगे 12.5 से गुणा, तो 0, 4 पंजे 20, 0, 12 चौके 48 और 2 50, यानी कि उसके 50% में क्या हुई है? वृद्धि हुई है। 50% उसकी जो बचत है वो उसमें वृद्धि हुई है।